हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और छोटों को नमस्ते, बड़ों को प्रणाम। और मेरे बेटे का बर्थडे था, तो आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए मेरे बेटे को। और ये देखिए, मैं हूँ और मेरा बेटा और हस्बैंड और बेटी। और ये देखिए, मेरे बेटे का फ्रेंड है सार्थक, तो उसको भी मैं बुलाई थी। ये देखिए, तो ज़्यादा लोगों को मैं नहीं बुलाई थी इस बार, क्योंकि ज़्यादा मन भी नहीं था। और ये देखिए, ये सार्थक की मम्मी है, मेरी फ्रेंड है, और अंशी फुल एंजॉय की है। और ये मेरे बेटे को ट्यूशन पढ़ाती है, खुशबू है, मेरे फ्लोर में रहती है और बहुत अच्छी है। और अंशी को ये देखिए, अंशी भी काफ़ी अच्छी तैयार हो गई थी और बहुत सुंदर लग रही थी अंशी। तो गाइस, आप लोग बताइएगा कि मेरे बेटे की पिक्चर कैसी लगी आप लोगों को। और ये देखिए, ये बर्थडे बॉय का गिफ्ट है, पियानो। तो पियानो बहुत अच्छा है। और ये डोरीमोन का केक है, तो आप लोग भी खा लीजिए। और खाना भी ऐसे ही हल्का फुल्का बनाई थी और सत्यनारायण का कथा करा रखी थी, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं सत्यनारायण का कथा कराना बहुत अच्छा होता है और ज़रूरी भी है। और कहीं भी होंगे मेरे ससुर, तो वो तो खुद देखते होंगे, क्योंकि वो बोले भी थे कि पूजा पाठ ज़्यादा कराना चाहिए बर्थडे में। तो इस वजह से मैं बर्थडे में करा देती हूँ बेटे के, साल भर में। वैसे भी कहते हैं कि जिसके बेटा हो तो सत्यनारायण की कथा ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि अच्छा होता है, घर के परिवार को सुख शांति मिलती है। क्योंकि ये कथा एक जन के लिए तो नहीं होती, ये पूरे परिवार के लिए होती है। तो मैं भगवान से सुख शांति मांगती हूँ। और ये देखिए, मेरी बेटी केक खा रही है और फुल एंजॉय कर रही है। जैसा कि मैं बताई हूँ कि मैं किसी को ज़्यादा बुलाई नहीं हूँ, मैं थी और मेरा बेटा और मेरे बेटे का एक फ्रेंड था, वो था। क्योंकि कोविड की वजह से मैं बुलाई भी नहीं थी। और 2 साल से मैं सपना में मना रही थी उसका बर्थडे, इस साल यहीं पे मनाई थी। ये देखिए, हम तिलक भी लगा रहे हैं, ये देखिए। तो पिक्स भी खिंचाई हूँ, ज़्यादा तो नहीं। यही सब चीज़ें, बच्चों को मनोरंजन करना पड़ता है। और फिर अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पूरी पब्लिक खिलाएं। तो ज़्यादा खुशी मिलती है, खुशी तो अपने बच्चों में मिलती है। जब बच्चे खुश होते हैं तो माँ बाप को बड़ी खुशी मिलती है। यही सब चीज़ें हैं गाइस। तो मेरे बेटे को आप लोग आशीर्वाद दीजिए। और ये देखिए, ये है मेरी फ्रेंड, फ्रेंड बहुत अच्छी है। क्योंकि ये तो हमारी तीज त्योहार कुछ भी होता है, फंक्शन होता है, तो ये आती हैं। ये तो खाना पीना के लिए भी बोला करती, मुझे मत बोला करो खाने पीने को। तो ये इस तरह के हैं। और ये नेपाल की हैं मेरी फ्रेंड, और बहुत अच्छी हैं। इनका बेटा मेरे बेटे के साथ पढ़ता था स्कूल में, एक ही स्कूल में, तब से हम लोग एक दूसरे का फ्रेंड बन गए हैं। और हमारी इनकी दोस्ती आज की नहीं है, आज 10 साल दोस्ती को हो गए। लोग कहते हैं ना कि नई दोस्ती नए लोग, वो ज़्यादा बेकार होते। जो पुरानी दोस्ती पुराने रिश्तेदार होते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा होता। कहते हैं नवा 9 दिन पुरान सब दिन, यही कहावत है दोस्तों। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा, क्या है। और मेरी साड़ी कैसी लगी। ये साड़ी मैं वहाँ भी पहनी थी सत्तान सप्तमी के दिन अपने मायके में। तो ये साड़ी मेरे को बहुत पसंद है। और मेरी बेटे को भी फ्रेंड लोग सब लोग आए थे जो, तो वो भी बोले कि बहुत सुंदर साड़ी है। तो वही है, कोविड की वजह से मैं ज़्यादा किसी को बुलाई नहीं, कोविड की वजह से भी। और फिर एक कमरे में रहना, खाना, फिर अपने आप को भी मन नहीं किया इस बार ज़्यादा लोगों को बुलाने को गाइस। तो यही है। और हमने पूजा पाठ बहुत अच्छे से कराई, ये तो आप लोग देख ही चुके हैं। और ये देखिए बेटे का केक। और बेटा मेरा 12 साल कंप्लीट हो गए हैं, और 14 साल मेरी शादी को हो गए पूरे कंप्लीट। अब 15 में लग जाएंगे। 2008 में मेरी शादी हुई थी। ये देखिए, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को खूब तरक्की दे, खूब कमाई धमाई दे, और खूब ज्ञान विद्या दे। और मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान से यही विनती है मेरी, मेरे बच्चे खुश रहें। और कहते हैं ना कि बच्चे और पति में ही जीवन है, तो ये सही बात है। किसी ने सच कहा था कि नारी को कुछ नहीं चाहिए, पति अपने लिए कमाता नहीं और पत्नी अपने लिए जीती नहीं, ये सबको पता होता है। तो गाइस यही है। और मेरे सामने एक मकान टूट रहा है, तो काफ़ी आवाज़ आती है मशीन की, इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती हूँ। वीडियो भी बनाती हूँ तो भी एडिट करने में बड़ी मुश्किल जाती है, क्योंकि मकान टूटता है तो आप लोगों को पता है कि कितना शोर होती है, मशीन चलती रहती है। कल मेरे यहाँ पूजा थी,
तो इसी तरह के चारों तरफ से मशीन की आवाज़ आ रही थी, पर फिर भी बहुत अच्छे से पूजा हो गई है। पूजा में मेरे हस्बैंड और बच्चे बैठे थे, और मैं तो कुछ सामान वामान देने के लिए, क्योंकि यहाँ तो कोई है नहीं सामान देने के लिए, इस वजह से मैंने सोचा कि अपने हस्बैंड को और बच्चों को कथा सुना देती हूँ, और मैं तो सामान वामान दे दूँगी। और एक कमरे में रहना है तो हमें भी तो आवाज़ आएगी ही, ऐसा नहीं कि आवाज़ ना आएगी। फिर भी हम पहले से खाना पीना बना लिए थे पंडित जी को खिलाने के लिए, इस वजह से सुबह में जल्दी जल्दी लग गई थी 4:30 बजे से। और मेरी रोज़ की रूटीन है, मैं 4:30 बजे 5 बजे उठ जाती हूँ, और मेरा 6 बजे पूजा हो जाता है। तो यही है फ्रेंड। तो आप लोग बताइएगा मेरी रूटीन कैसा लगा, क्या है। और प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, लाइक भी कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं जो, और मुझे बहुत खुशी होती है अगर एक भी सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं तो यही सब चीज़ें हैं गाइस। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर प्लीज़ कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को मत भूलिए दबाइए। तो यही है फ्रेंड। अब देखिए, जब मंजिल कहते हैं, जब ऊंची मंजिल तक चढ़ जाओ तो थोड़ी सी और संघर्ष के जीवन काटना पड़ता है। तो यही सब चीज़ें हैं गाइस। और जैसा कि मैं बताई हूँ, मेरी भी बीच बीच में तबीयत ख़राब हो जाती है। मेरी ब्लड प्रेशर और यूरिक एसिड की वजह से मेरी भी तबीयत बहुत सही बीच में नहीं थी, इस वजह से मैं थोड़ी सी दुखी थी, पर अब मैं ठीक हूँ। ऐसा नहीं है, कहते हैं कर भला तो हो भला। तो यही है। और भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे मायका हो चाहे ससुराल हो, सबको भगवान को तरक्की दे, खूब बढ़े। मेरे मायके वाले भी, मेरे ससुराल वाले भी, चाहे जैसा जो भी हो, अपने मन में कोई कुछ लाता हो, मैं नहीं जानती, भगवान ईश्वर सबको देखता है। तो वही है, हम तो सबको एक समान माने, कभी किसी में भेदभाव नहीं लाए। तो गाइस यही सब चीज़ें हैं। और आप लोग बताइएगा कि मेरे बेटे का बर्थडे आप लोगों को कैसा लगा, और बेटा मेरा कितना खुश है, ये आप लोग देख ही रहे हैं। और मेरे हस्बैंड देखिए कैसे केक खिला रहे हैं, वो भी ये देखिए, थोड़ी सी मैं गाल में भी लगा दी हूँ। अच्छा लगता है अगर गाल उल में लगा दो, थोड़ी सी कुछ कर दो। तो गाइस यही सब चीज़ें हैं। और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया पहले से। तो पहले बीच में थोड़ी सर्दी थी, तो इस वजह से आदमी कुछ नहीं करता था, थोड़ी सी दिन भर स्वेटर वोटर पहनता था। अब तो धूप भी अच्छी होने लगी है। तो गाइस यही सब चीज़ें हैं। तो ये देखिए मेरा बेटा कितना मस्ती किया और गिफ्ट लिया है। और ये देखिए बेटी भी है, तो बेटी कहती है मैं भैया के बर्थडे में ज़्यादा इंजॉय की हूँ। तो गाइस ये देखिए, और आप लोग भी आइए, छोले बनाई थी और पूड़ी बनाई थी, यही सब चीज़ें आप लोग भी खा लीजिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाई हूँ, और सेवइयाँ बनाई थी, क्योंकि मीठा भी होना चाहिए, क्योंकि केक भी मीठा है। फिर भी कहते हैं कुछ अच्छा घर में भी मीठा बना लो, तो मैं सेवई बनाई थी, नहीं तो मैं फिर या की खीर बना लेती हूँ। तो यही सब चीज़ें मैं थोड़ी बहुत खाना पीना भी बनाई थी। और ये देखिए मेरा बेटा काफ़ी खुश है। और रूम को भी ज़्यादा डेकोरेट नहीं की हूँ, थोड़ी सामने सामने बस कर दी हूँ दीवारें, क्योंकि फ़ोटो भी लगी हुई है इधर, इस वजह से मैं कुछ नहीं करी हूँ। और ये देखिए मेरे बेटे को ट्यूशन पढ़ाती है जो खुशबू, वो कितना अच्छा कर रही है। अभी ऑफिस से भी आई है, बहुत मेहनत ये लड़की भी करती है अपने जीवन में। ऑफिस जाती है, फिर आके ट्यूशन में बच्चों को पढ़ाती है, और बच्चे भी काफ़ी खुश रहते हैं खुशबू से। तो यही है गाइस। ये देखिए अंशी भी अपने भैया को कैसे केक खिलाती है, और ये आप लोग देख ही चुके हैं कि अंशी कैसे केक खाती है, पूरा अकेले बोलती है मैं अकेले खा जाऊँ, क्योंकि अंशी को भी केक बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए सार्थक भी है, सार्थक और अंशु की सेम एज है, और सार्थक का अप्रैल में आता है बर्थडे, और अंशु का जैसे कि फरवरी में आता है, तो 2-3 महीने का छोटे बड़े हैं। पर देखने के में नहीं लगता है कि ये छोटे बड़े हैं, खूब मस्ती करते हैं। और मेरा बेटा जब सार्थक के यहाँ जाता है तब और ज़्यादा मस्ती करता है, कहता है मम्मी थोड़ी करने दिया करो। तो ये देखिए ये दोनों हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं। तो गाइस ये सब चीज़ें हुई है, ज़्यादा डांस गाना ये नहीं हुआ है, क्योंकि सामने मकान जैसा कि टूट रहा था, तो पूरा दिन वैसे भी शोर होता रहता है। तो चलिए गाइस फिर आगे वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।